नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल प्रैग्मेटिक इंडियन में। दोस्तों, हमारा आज का करंट अफेयर्स का टॉपिक है एंटी इंडिया बिजनेस सेंटिमेंट्स ग्रोइंग इन चाइना। ये टॉपिक GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए और ऑप्शनल में जो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही क्रूशियल है। और इसे एग्जांपल देके बताऊं तो हाल ही में यूपीएससी की जो मेंस एग्जाम कंडक्ट हुई, इसमें GS2 में ही एक क्वेश्चन आया था। एक बार हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। The West is fostering India as an alternative to reduce dependence on China's supply chain and as a strategically to counter China's political and economic dominance. Explain this statement with examples. आज के टॉपिक में जो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हो। और इससे पहले भी जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, उन हर टॉपिक में अलग अलग एंगल से हमने इस मुद्दे को डिस्कस किया हुआ है। सो आज के इस टॉपिक के जरिए हम सिर्फ इंडिया चाइना इशू डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जियोपॉलिटिक्स के वेस्टिस्ट एंगल को भी एनालाइज करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर प्रेशियस टाइम, चालू करते हैं हमारे आज के सिंप्लीफाइड को। लेकिन इस वीडियो को चालू करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे और भी इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपके प्रिपरेशन को और सॉलिडिफाइड करने में आपकी हेल्प कर सके। असल में हुआ यह है कि ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने एक बड़ा बयान दिया। एस जयशंकर ने बताया कि इंडिया's इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद चाइना इज वेरी अनफेयर एंड वेरी अनबैलेंस्ड, एज वी डू नॉट हैव द सेम मार्केट एक्सेस देयर व्हाइल दे हैव मच बेटर मार्केट एक्सेस इन इंडिया। यहां पर हम दो चीजों को समझेंगे, एक तो जयशंकर जी का ये स्टेटमेंट और दूसरा ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी। सो GCSP, जिसे हम ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी या फिर जिनेवा सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी कहते हैं, ये एक इंटरनेशनल फाउंडेशन है जिसे 1995 में पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए बनाया गया था। GCSP को फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, सिविल प्रोटेक्शन एंड स्पोर्ट्स और फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स के कोलैबोरेशन से एस्टेब्लिश किया गया है। अब GCSP के रिगार्डिंग ज्यादा फैक्चुअल बातें तो कुछ है नहीं, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ऐसा भी स्टेटमेंट आ सकता है कि GCSP यूनाइटेड नेशन की एक ब्रांच है और यहीं पर एस्पिरेंट्स ट्रैप हो सकते हैं। और ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसे हम अक्सर इग्नोर करते हैं और वही चीजें एग्जाम में हमारा सरदर्द बनती है। सो GCSP को अपने नोट्स में जरूर मेंशन करना। अब अगर जयशंकर जी के स्टेटमेंट को समझे तो देखो, इंडिया का चाइना के साथ का जो ट्रेड डेफिसिट है वो सालों साल बढ़ता जा रहा है। या इस इमेज में भी हम देख सकते हैं कि 2015 में इंडिया और चाइना के बीच जो ट्रेड डेफिसिट था वो था $44.86 बिलियन। अब हम 2022 के डेटा को देखें तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ के 101.28 बिलियन डॉलर्स हो गए। और एक बात यहां पर आप नोटिस कर सकते हो जो प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2015 से लेकर 2022 तक भारत और चाइना के बीच जो ट्रेड डेफिसिट है वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। सो यहां पर ये जो ह्यूज गैप आपको दिख रहा है, इसी वजह से जयशंकर जी ने अपना कंसर्न रेज किया है। लेकिन ये हमने बात की ट्रेड डेफिसिट के बारे में जो चाइना के फेवर में ही है, और हमारा टॉपिक है चाइनीज रिलेक्टेंस इन डूइंग बिजनेस विद इंडिया। अब सवाल तो बनेगा ना कि चाइना का इंडिया के साथ फेवरेबल ट्रेड होने के बावजूद भी चाइना भारत के साथ बिजनेस करना क्यों नहीं चाहता। सो लेट्स डिकोड दिस। बीजिंग बेस्ड मीडिया प्रोफेशनल मू चुनशॉन, जो करीब 2 डिकेड से फॉरेन अफेयर्स को एनालाइज कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि इन जनरल चाइनीज को इंडिया के साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन भारत और चाइना के बीच का बॉर्डर डिस्प्यूट एक बड़ा स्ट्राइकिंग पॉइंट बनता है। यहां पर हम थोड़ा समझते हैं तो देखो, 2020 में भारत और चाइना गलवान इशू को लेकर भिड़ गए। उसके बाद लद्दाख में LAC के ऊपर फिर एक बार ये दोनों कंट्रीज के बीच स्टैंड ऑफ देखने मिला। इतना ही नहीं तो अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी ये दोनों देश आमने सामने। अब अगर कोई देश टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स में एंगेज है और वो भी तो पावरफुल देश, तो डिसएग्रीमेंट तो बनता है। लेकिन क्या सिर्फ बॉर्डर इशू ही एक रीजन है? तो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि नहीं। इवन बॉर्डर इशू में भी सिर्फ भारत और चाइना ही नहीं है, तो इसमें USA का भी बड़ा योगदान है। ओके, लेट्स नॉट जंबल इट, वी विल अंडरस्टैंड वन बाय वन। कोविड के बाद कई बार न्यूज में हमें देखने मिला है कि चाइनीज डोमिनेंस को या फिर चाइनीज मार्केट को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट से डीकपल करने के एंगल से एक डिबेट चल रहा है। और हमने भी बार बार एक बात मेंशन करी है कि कोविड के बाद जो सप्लाई चेन में रुकावट आई या फिर चाइनीज मोनोपोली के कारण ग्लोबल इकोनॉमी को जो झटका मिला, इसी वजह से चाइना बैकफुट पर चला गया। अब इस डीकपलिंग को देखें तो इसमें USA का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि रिसेंटली चाइना के ग्रोथ की वजह से USA की हेजेमनी को चैलेंज मिला है। जब हम डीकपलिंग की बात करते हैं तो और एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। रिसेंटली ब्लूमबर्ग का एक रिपोर्ट सामने आया जिसमें यह मेंशन किया था कि चाइना हैड आस्क्ड इट्स कार मेकर्स नॉट टू एक्सपोर्ट देयर EV टेक्नोलॉजी। अब सिंपल सी बात यहाँ पर समझो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, या जिसे हम आसान भाषा में नॉलेज ट्रांसफर कहते हैं, ये ग्लोबल ग्रोथ का एक जरिया है। और अगर सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होता है तो बाकी लोग किसी एक की मोनोपोली पर कैसे निर्भर रह सकते हैं? तो USA का हेजेमोनिक इंटरेस्ट साइड में रखते हैं तो डीकपलिंग कई हद तक लॉजिकल साउंड करता है। आपको डीकपलिंग के बारे में क्या लगता है, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। नाउ
बॉर्डर टेंशंस, डीकपलिंग, इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे रीजंस है जिससे इंडियन मार्केट में चाइनीज रिलेक्टेंस बढ़ रहा है। सो चाइना का पॉपुलर डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म dailyguancha.cn, इसमें एक आर्टिकल पब्लिश होता है। इस आर्टिकल में यह क्लेम किया जाता है कि पिछले 3-4 सालों में कई सारे चाइनीज कंपनीज जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, इन कंपनीज को भारत सरकार द्वारा हैरेस किया जा रहा है। अगर मैं कुछ कंपनीज के नाम मेंशन करूं तो यहाँ पर Xiaomi, Oppo, Vivo ऐसे कई सारे फेमस कंपनीज शामिल है। इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे चाइनीज एप्लीकेशंस लाइक टिकटॉक इन्हें भारत में बैन किया है। और एक बात जो स्पेसिफिकली इंडिया को टारगेट करती है वो है कि अगर चाइना अपने इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज को इंडिया में एक्सपोर्ट करता है और इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल चेन बनाने में मदद करता है, तो इसका मतलब यह होता है कि चाइना भारत और यूएस को चाइनीज इकोनॉमी डैमेज करने के लिए सपोर्ट कर रहा है। नाउ आपने वीडियो की शुरुआत से एक बात को नोटिस किया होगा कि जब भी हम चाइना और भारत को डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम यूएसए को बार बार बीच में ला रहे हैं। लेकिन इन दोनों कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशंस के बीच यूएसए का क्या रोल है, इसे हम समझते हैं। सो अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो यूएसए अपने हेजेमोनिक इंटरेस्ट को कायम रखना चाहता है और इससे रिलेटेड उनका एक फेमस स्लोगन भी हम सबको पता है और वो है यूएसए फर्स्ट। बट यहाँ पर चाइना ने हमेशा से ही यूएसए की हेजेमनी को चैलेंज किया है और इसी वजह से ये दोनों देश कई सारे सालों से काइंड ऑफ कोल्ड वॉर लड़ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, चाइना की एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी, बीआरआई, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और सबसे इंपॉर्टेंट इंडो पैसिफिक में बढ़ता चाइनीज इन्फ्लुएंस, ये सारी बातें यूएसए को तंग करती आ रही है। और इसी वजह से यूएसए भारत के नाम पर चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है और चाइना के इनसे भी यूएसए और इंडिया के दोस्ती को लेकर हमेशा कंसर्न रेज हुए हैं। सो यहाँ पर डेफिनेटली भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि यूएसए को साथ देकर पड़ोसी से पंगा ले या फिर पड़ोसी को साथ देकर 1962 का रिपीटिशन करे। और एक रीजन जिसने दोनों देशों के बीच दरार लाई है वो है डिजिटल मीडिया। ये एक सीरियस कंसर्न है और कई सारे एक्सपर्ट्स ने भी इस बात को हाईलाइट किया है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी अब सोशल मीडिया के ओपिनियंस पर फ्रेम की जा रही है। इन सारे पॉइंट्स को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। अब ये आपका काम बनता है कि अनबायस्ड होके आप अपना एक ओपिनियन बनाएं और एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट करें। तो यही था हमारा आज का एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले सिंप्लीफाइड में।